2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। गेम खेलने के शौकीन थे, ज्यादातर वक्त मोबाइल में बिताते थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दोनों छोटे बच्चे, इंदौर में 13 साल का ये बच्चा जिसने आत्महत्या कर ली और दिल्ली में 10 साल का ये बच्चा जिसने सुसाइड कर लिया। 11 मई 2025 पटना बिहार का एक लड़का इसलिए अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके पिताजी जो थे वो बड़े स्कूल में उसके एडमिशन करा दिए थे और हर समय उसको बार बार कहते रहते थे कि हमने तुम्हें बड़ा स्कूल में एडमिशन कराया है, तुम हमेशा पढ़ा करो, हमेशा पढ़ते रहो। और उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उसको मार पीट कर पढ़ाने के लिए भेज देते थे। मार्च 2025 में एक बच्चा 10वीं के एग्ज़ाम के पहले ही सुसाइड कर लेता है। उसका उम्र 16 साल था और सुसाइड का एक ही कारण था कि उसको एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उसको 95% लाना ही। 8 जुलाई 2025 दिल्ली के नजमगढ़ में एक लड़का और एक लड़की संदिग्ध अवस्था में फांसी पर लटके हुए प्राप्त हुए और कारण पता लगाया गया तो पता चला कि उसका कारण था वो एक दूसरे को पसंद करते थे और घर वाले इस बच्चों को कभी भी घर से निकलने की आज़ादी नहीं देते थे। तेलंगाना हैदराबाद में 14 वर्षीय एक लड़की इसलिए अपना जान ले लेती है जहर खा करके क्योंकि उसके प्रिंसिपल द्वारा उसको टॉर्चर और फिजिकली एब्यूज़ किया जा रहा था। वो इस बात से डर रही थी कि अगर पेरेंट्स से बताऊंगी तो वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। 17 साल की सोनिया नाम की एक लड़की जो पटना बिहार से बिलोंग करती थी, वो अपने घर छोड़कर भाग गई और बाद में पता चला कि वो इसलिए भागी थी क्योंकि उसे कई दिनों से गैंग रेप किया जा रहा था और वो अपने फैमिली से बताने से डरती थी क्योंकि फैमिली उसे ही मार देते। मई 2025 में झारखंड के लतहर नाम के एक इलाके का बच्चा अपना खुदकुशी इसलिए कर लिया क्योंकि उसके टीचर ने उसे धमकाया कि तू इतना ज़्यादा गलती करता है, अब तेरे इस गलती को हम तेरे पेरेंट्स को कह देंगे। तो यहाँ से सोचा जा सकता है कि उन पेरेंट्स की मानसिकता और बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होगा कि बच्चा उनके नाम के डर के मारे ही अपने आप को मार देना सही समझा। तो मैं कितनी घटनाओं को बताऊं, हर 45 से 50 मिनट के बीच में एक लड़का 18 साल से कम उम्र का अपना जान ले रहा है। और हाँ, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक मनोवैज्ञानिक के छात्र होने के नाते जब मैंने एक ऐसी ही न्यूज़ सुनी तो मैंने सोचा कि चलिए सर्च करते हैं और देखते हैं कि ये कितनी घटनाएं होती हैं। तो पता चला कि 13 लाख बच्चे हर साल सुसाइड कर लेते हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा वजह होता है वो उसका पेरेंट्स। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यह वीडियो किसी पेरेंट्स को संवेदना के लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो पेरेंट्स को समझाने के लिए है और उन पेरेंट्स को नहीं जो इससे भुगत चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। अब उनको इससे बड़ी सीख और क्या हो सकती है। हम उन पेरेंट्स को समझाना चाहते हैं जिनका ध्यान अभी भी वहाँ पे नहीं है और उनको लग रहा है कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखें, कोई भी अगला नंबर आपके बच्चा का हो सकता है। आपको पेरेंटिंग स्टाइल सीखना ही होगा, आपको सीखना ही होगा कि आपके बच्चों की ज़रूरतें क्या क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बच्चों के लिए कापी किताब, उनके अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिए, उनके खिलौने वगैरह मिठाई खरीद के देते हो तो आप अपने जिम्मेवारियों से ख़त्म हो गए। तो ऐसा नहीं होता है। आपकी जिम्मेवारी ये भी है कि बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है। आप बच्चों को जो बोल रहे हैं, आपके बोलने की वजह से, डांटने की वजह से बच्चों के दिमाग पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। आप भला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा ज़िंदगी में तरक्की करे, लेकिन इसी भला के चाहने के पीछे आपका एक बहुत बड़ा आदत छिपा हुआ है जो बच्चे को ख़त्म कर देता है और उसके बाद आपके आंखों में आंसू के सिवा और कुछ नहीं बच जाता है। मैं रवि प्रकाश तिवारी आज से एक नए सीरीज़ का शुरुआत कर रहा हूं और ये वो पहला वीडियो था जिसमें हमने बताया आपको कि बच्चों में आत्महत्याएँ कितनी कॉमन हो रही हैं। मैं भारत के अलग अलग राज्यों के केस स्टडी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए, एक पेरेंट्स का क्या कर्तव्य होता है, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए एक माता पिता को क्या करना चाहिए। में भी देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो इसलिए आत्महत्या कर लिए क्योंकि उनको डर था कि अगर पेरेंट्स से बताएंगे तो पेरेंट्स हमारे बातों को नहीं समझेंगे, और किसी को डर था कि अगर पेरेंट्स से बताएंगे तो पेरेंट्स उल्टा में हमें ही मारेंगे। तो ऐसी चीज़ों की वजह से बच्चे जान दे रहे हैं और आप जिसके लिए दिन रात काम कर रहे हो वो आपकी एक लापरवाही की वजह से काम तमाम करके चले जाते हैं। मैं रवि प्रकाश बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के आपसे विनती करना चाहता हूं कि ये वीडियो माता पिता के पास भेजें, ताकि अगर एक भी माता पिता इसको देख के समझ पाते हैं, सुधर पाते हैं तो थैंक्सफुली
हमारा ये जो मुहिम है वो सफल हो जाएगा। मैं रवि प्रकाश तिवारी लगातार मन की समझ पर सीरीज लाऊंगा और बार बार इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा पेरेंट्स का कैसा व्यवहार होना चाहिए। और पेरेंटिंग अगर नहीं सीखे तो फिर 45 मिनट में हर एक बच्चा अपना जान ले रहा है। हो सकता है अगला बच्चा आपका या फिर आपके किसी चाहने वालों का हो। धन्यवाद।